काशी नगरी को प्योरिटी का बाप किस आधार से बोला गया है? क्या काशी नगरी को पवित्रता का बाप किस आधार पर बोला गया? जितने भी धर्म वंश हैं, उन धर्म वंशों में सबसे जास्ती प्योरिटी कौन से धर्म वंश में है? सूर्यवंश में। सूर्यवंशियों में भी नंबर बार हैं 8 अष्टदेव। अष्टदेवों में भी जो पहला देवता है महादेव शंकर, उसकी तो अड़भंगी चाल है। क्या? उस फल का नाम क्या है? उस फल का नाम ही है नारियल। क्या? उसका रियल पार्ट नहीं है जो देखने में आता है। कैसा पार्ट है? नारियल पार्ट है। मुरली में बोला है शंकर का पार्ट ऐसा वंडरफुल है जो तुम बच्चे भी समझ नहीं सकते। बाप के अंदर के प्यार और बाहर के प्यार की बड़ी भारी युक्ति है। तो बाहर से प्रैक्टिकल जीवन में तो दिखाया गया है विष पीते हुए, तो जिसका प्रैक्टिकल जीवन का काम ही है विष पीना, उसे विषयी विकारी लोग तो निर्विकारी नहीं मानेंगे। तो अष्टदेवों में से पहले को तो छोड़ दो, दूसरा नंबर का मणका है। क्योंकि जो पहला नंबर है वो सूर्य के समान पार्ट बजाने वाला है, और सूर्य कचड़ा होता है। गंध फैली हुई होती है, दुर्गंध फैली हुई होती है, मलमूत्र होता है, उसको सुखा देता है या बढ़ा देता है? सुखा देता है, सोख लेता है, समाप्त कर देता है। जैसे भारतीय जीवन में जो साधुओं में एक प्रकार के अघोरी साधु होते हैं, मलमूत्र खा लेते हैं। लोग उनको कहते हैं ये तो 7वीं भूमिका पर पहुंचे हुए हैं। वो तो भक्ति मार्ग की बात हो गई, लेकिन है वास्तव में ज्ञान सूर्य की बात कि विषय विकारों को पीता है, लेकिन उसके ऊपर विषय विकारों का कोई असर नहीं होता है। तो जो पहला नंबर मणका है उसकी तो बात छोड़ी जाए, बाकी जो दूसरा नंबर मणका है दुनिया में जितने भी गर्म मिजाज की आत्माएं हैं उनका बीज कहा जाएगा या ठंडे मिजाज की आत्माओं का बीज कहा जाएगा?
अष्ट देवों में पहला देव है ज्ञान सूर्य, वो तो गर्म मिजाज हो गया। और दूसरा मण का गर्म मिजाज वालों का हेड है, बीज है या चंद्रवंशियों का बीज है? वो है चंद्रवंशियों का बीज, क्योंकि रुद्रमाला का मण का है ना। बीज कहाँ होंगे? विजय माला में या रुद्रमाला में? रुद्रमाला में। तो रुद्रमाला में ऊंच ते ऊंच पावरफुल चंद्रवंशियों का ठंडे से ठंडा बीज कौन सा है? जरूर कहेंगे कि जो अष्ट देवों में से दूसरा मण का है वो चंद्रवंशियों का बीज है। तो जो चंद्रवंशियों का बीज है वो शीतलता में बीज है ना, सबका बाप है या नहीं है? जो शीतल स्वभाव संस्कार वाला होगा वो ही प्योरिटी में आगे जाएगा या गर्म स्वभाव संस्कार वाला प्योरिटी में आगे जाएगा? जो शीतल स्वभाव संस्कार वाला, जिसका नाम रखा गया है भारतीय परंपरा में राम की युगल क्या सीता, वो तो युगल दिखाई गई है। रुद्रमाला के मण के कोई युगल होते नहीं है, भाई बहन कह सकते हैं स्त्री पुरुष के रूप में, बाकी युगल की तो बात ही नहीं। एक शिव के बच्चे हैं। तो जो दूसरा मण का है वो चंद्रवंशियों का बीज है। चंद्रवंशियों में ठंडे स्वभाव संस्कार वालों में जितनी प्योरिटी होती है, जितनी शीतलता होती है इंद्रियों में, उन सब का बीज है। बीज बाप को कहा जाता है। इसलिए बताया, चाहे उसे काशी नगरी कहो, चाहे अनुसुईया कहो, वो प्योरिटी का बाप है। परंतु अकेला बाप तो नई सृष्टि नहीं पैदा कर लेता है, करता है क्या? नहीं। दो चाहिए या एक चाहिए? दो चाहिए।